बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अलमज़ेब ख़ान, PhD वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसन। आज एक करंट टॉपिक के बारे में आप लोगों को मैं कुछ मालूमात देना चाहूँगा और उसको कंट्रोल करने का तरीका भी, जो ट्रीटमेंट है, क्या आप उनको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं फिर आखिर में आपको बताऊंगा। उससे पहले जो आजकल ये बहुत करंट इशू चल रहा है जानवरों में, स्पेशली डेयरी फार्मिंग वगैरह में, वो है एफएमडी। आजकल बहुत ज़्यादा अमवात उनसे हो रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो रहा। लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट में वो नाकाम हो जाते हैं और बहुत से लोगों को डेयरी फार्मिंग वगैरह को नुकसान हो जाते हैं और इससे लोग बहुत ज़्यादा नुकसानात उठा लेते हैं। तो उस सिचुएशन में मैं इस कंडीशन में फिर आप लोगों को बेहतरीन जो है ना एक वो आपको देना चाहूँगा कि इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इनको कैसे आप आसानी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि आपकी जो डेयरी फार्मिंग है वो इफ़ेक्ट ना हो जाए, बाकी जानवर इफ़ेक्ट ना हो जाए और आप इकनॉमिकल लॉसेस, जो आपको एक नुकसान आ रहा है, आपके पूरे शेड में अमवात हो रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उससे आप बच सके। तो फिर आखिर में मैं फिर कंप्लीटली आपकी ट्रीटमेंट बताऊंगा कि आपने कैसे उसको बचाना। एफएमडी बेसिकली है क्या चीज़? एफएमडी जो है ना एक वायरल बीमारी है जो जानवरों में होती है। वैसे तो सारे जानवरों में होती है लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेड ब्रीड होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है। ये छोटे बड़ों में होती है लेकिन ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट जो है ना बड़े जानवरों में ज़्यादा होती है। ये एक वायरल बीमारी है जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के इनके क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और वो क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स किस तरह, कैसे आपको पता चलेगा कि ये अब मेरे शेड में एक एफएमडी का अटैक हुआ है? एक तो उसके मुंह में चाले आ जाते हैं, बबल्स बन जाते चाले, उससे फिर स्लाइवा यानी लेसदार टाइप का जो है ना वो पानी निकलता है, लेसदार बना हुआ होगा, ठीक, और उससे कंटिन्यूसली मुंह से जाएगा। तो पहले हमला चूंकि एफएमडी में, जिसको मुकर आम ज़बान में मुकर डिजीज़ भी कहते हैं, तो ये मुंह के ऊपर पहला हमला करता है ये वायरस। उसके बाद फिर दूसरा हमला उसका अल्टरनेट किस पे आ जाते हैं? पाँव के ऊपर आ जाते हैं। तो इस जानवर में चूंकि एक मुंह से ये जानवर काँप ही नहीं सकता, चूंकि जब ये काँप ही नहीं सकता, मुंह में चाले बने हुए हैं, कोई हार्ड चीज़ या कोई घास वगैरह उठाता है वो दर्द की वजह से नीचे गिराता है। जब उससे पानी कंटिन्यूसली जिस्म से पानी निकलता है तो वो पानी चूंकि जिस्म का सारा पानी निकलता है तो उस पानी निकलने से भी इनकी अमवात होती है। दूसरा इसमें ये होता है कि जब ये मुंह में चाले आ जाते हैं, पाँव के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं, फिर उस पाँव की ज़ख़म की वजह से ये जो हूफ है इनके पाँव के दरमियान में जो जगह है इनमें ज़ख़म बन जाता है। अब वो ज़ख़म क्या होता है, उसके बाद ज़ख़म के बाद ये लंगड़ा के चलना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं चलता, घर में उसके ऊपर मट्टी होती है या कोई चिकड़ होते हैं, वो नज़र नहीं आते, वो बढ़ता बाद में फिर उसमें मायोसिस कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने जानवरों को रेगुलरली डेली की बेसिस पे पूरी बॉडी पॉइंट्स को आप चेक किया करें कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। आपके पास 100-200 जानवर होंगे, रोज़ाना के हिसाब से आप उसको चेक किया करें कि आपके जानवर हेल्दी है। अगर अनहेल्दी कंडीशन में आ जाते हैं उसको अलग करें। तो एक एफएमडी की ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इनमें साइन सिम्टम, बुखार बढ़ जाता है, खाना पीना छोड़ देते हैं। जब ये सारा खाना पीना बुखार वगैरह उसमें आ जाते हैं, ये क्यों नाकाम होती है? अक्सर फिर हम इसकी जब इसकी इलाज करते हैं वो इलाज भी इनका नाकाम होता है क्योंकि इनका जो वायरस है, जो वायरस जिससे ये हमला करते हैं, इनके मुख्तलिफ टाइप्स हैं और वो टाइप्स जो है ना उसके फिर मज़ीद छोटे टाइप्स हैं। फिर हम क्या करते हैं, वो चेंज होते हैं, अपना शक्ल तब्दील करते हैं, इसलिए फिर ये नाकाम होते हैं इनमें ट्रीटमेंट। तो इसके साथ आपने इससे बचना कैसे है? बचने का तरीका यह है कि फॉर एग्जांपल आपके शेड के अंदर एक जानवर को ये हमला हुआ, सबसे पहला काम आपका क्या होगा?
अगर आपको जानवर नज़र आ गया, सबसे पहला काम आपका ये होगा अपने जानवरों को सेफ करने के लिए कि उस जानवर को अलग कर दे बाकी सबसे। फिर आपने क्या करना है, जो बाकी जानवर है उनको एक साइड पे कर दे। फिर फार्मलीन का 1:12 के हिसाब से फार्मलीन की आपने स्प्रे करनी है। ठीक, फार्मलीन की स्प्रे करें, फिर थोड़ी देर बाद जब वो खुश्क हो जाए फिर दूसरी इधर शिफ्ट कर दें। ये डेली आपने रोज़ाना इस तरह करना है। साथ आप वाइट चूना जो है ना वो भी आपने करना है। ठीक, जब उसको अलग कर दिया, अब जो इसका जो बर्तन है या खुराक की चीज़ें हैं वो भी सारे उसके लिए अलग हो, हेल्दी के लिए अलग है। ठीक, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो अब ये है कि इनमें एक प्रोसीजर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके शेड में FMD नहीं है, आपके करीब वाला जो है ना शेड है उसमें FMD का आउटब्रेक हुई है, तो आपको डर होता है कि मेरे शेड में ना आ जाए। उसका आसान तरीका एक है, एम्फिटाइजेशन एक प्रोसेस है जो करते हैं। वो इस तरह है कि उस बीमार जानवर के मुंह में कुछ भूसा ले लेंगे, भूसा उस बीमार जानवर के मुंह में वो भूसा आप अंदर घुमाएंगे। जब वो घुमाएंगे वही भूसा आपने अपने हेल्दी जानवर, जितने हेल्दी जानवर हैं उसके मुंह में आपने मारना है, उसके अंदर खुश भूसा आपने मारना है। उससे क्या होता है, क्योंकि जो बीमार जानवर है जिसमें आपने पहले मारा है उसमें शिद्दत बहुत ज़्यादा है। ठीक, क्योंकि उसके ब्लड में वो जरासीम शामिल हुआ है और सेकेंडरी बैक्टीरिया अटैक भी है। तो उसके बाद चूंकि आप गैस के थ्रू ये चीज़ दूसरे में हेल्दी में लेकर जा रहे हैं तो उसमें शिद्दत ज़्यादा नहीं होगा, कम शिद्दत के साथ उसमें भी बुखार आ जाएगी अटैक, लेकिन साथ साथ उसमें इम्यूनिटी आ जाएगी। तो वो जानवर ज़्यादा बीमार नहीं होगा, वो एक दिन के लिए हल्का पुल्की उसमें वो बीमारी हल्की आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन वो इम्यून बन जाएगा, उसमें इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा कि वो जानवर के ऊपर अगर दोबारा FMD का अटैक होता है तो उसमें पूरी क़ुव्वत मुदाफ़अत FMD होगी, तो उस पे असरअंदाज नहीं होंगे। लोग आजकल वैक्सीन करते हैं और वो वैक्सीन नाकाम हो जाते। ये क्यों नाकाम हो जाते? वो इस बेस पे नाकाम हो जाते कि इस वायरस की सब सीरोटाइप्स हैं, मजीद छोटे छोटे टाइप्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं, म्यूटेशन करते हैं एक से दूसरे में दूसरे में तीसरे। फिर इस वजह से जो वैक्सीन बनाते वो लगाते हैं, बाद में उससे फिर वो रिकवर नहीं होते, वो मर जाते हैं या वो असरअंदाज नहीं होते। ठीक, तो ये आपने एम्फिटाइजेशन का एक प्रोसेस करना है। साथ आप ट्रीटमेंट में मीठा सोडा, ये मीठा सोडा दिया करें, ये पानी में आप दे सकते हैं, इनसे भी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो अमवात ज़्यादातर होते हैं जानवरों में, वो ज़्यादा अमवात डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं, जिस्म से पानी निकल जाते हैं, जानवर के सारे अंदाम जो अंदर होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर की अमवात हो जाती है। ब्रेन खुश्क हो जाते हैं, कलेजी, लंग्स वगैरह सारे आर्गन्स है ये खुश्क हो जाते हैं। उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपके पास जो भी ट्रीटमेंट के लिए जो भी वेटनरी डॉक्टर है या असिस्टेंट वो आते हैं, तो आपने लाजमी उस जानवर को ड्रिप लगाना है। वो 1000 से लेकर 2000 तक सपोर्टिव थेरेपी, इन्फ्यूजन देना है, फ्लूइड थेरेपी देना है, रिहाइड्रेशन करवाना है, डिहाइड्रेशन को ख़त्म करके रिहाइड्रेशन करवाना है, पानी डालना है जिस्म में, क्योंकि मुँह से वो नहीं खा सकता, तो आपने सारा ड्रिप में डालना है। और कम से कम 3-4 दिन तक 2-2000 3-3000 नॉर्मल सेलाइन के ड्रिप आपने लगाने हैं, ताकि उसकी जो पानी की जो लॉस है वो पूरा हो जाए। जब आप पानी की लॉस पूरा करेंगे तो वायरस की जो ड्यूरेशन है हर वायरस की वो 3 दिन या 7 दिन होती है, वो 3 दिन जो ही गुजरते हैं वो जानवर बच जाएगा, बाद में इम्यून हो जाएगा, अमवात से बच जाएगा। अगर आप उसकी पानी की रिहाइड्रेशन नहीं करोगे, ड्रिप नहीं लगाएंगे, जानवर मर जाएगा आपका हाईली डिहाइड्रेशन की वजह से। तो इसलिए जितने डेयरी फार्मर हजरात हैं ये लाजमी इस पे अमल करें, और मैं इससे भी अच्छे मालूमात से रिलेटेड वीडियो आपके लिए मज़ीद बनाऊंगा, मुख्तलिफ
केसेस के ऊपर, रिपीट ब्रीडिंग के मुख्तलिफ केसेस जानवरों में आ रहे हैं, डेयरी फार्मों को बहुत ज़्यादा होते हैं, उस बिहाफ पे बीइंग एक प्रोफेसर और एक क्वालिफाइड पीएचडी डॉक्टर के बेस पे मैं आपको मज़ीद इससे अच्छी मालूमात की वीडियो लेके आऊँगा। आप उसको लाजमी देखा करें और उससे फ़ायदा हासिल करें ताकि आप इकनॉमिकली साउंड हो और कमा सके और अपने डेयरी फार्मिंग का हिफाजत कर सके। थैंक यू।